Friends, welcome back to my channel Tina's Learning Point. I hope you all will fine students. तो आज का भी टॉपिक है आपका कंप्यूटर। कल हमने की थी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, तो फिर से देखिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब क्या करेंगे आज कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। कल हमने किया था व्हाट इज कंप्यूटर, लेकिन आज हम क्या करेंगे व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है देखिए। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एज यू नो ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ठीक है, एंड दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा इनपुट। क्या करता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है, इनपुट एंड आउटपुट देता है उसके बाद, एंड जनरेट रिजल्ट। ठीक है, कोई भी है, जैसे हमने कोई भी डाटा वगैरह करना, हम इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करेंगे, उसमें हम टाइप कर देंगे, करते हैं ना, टाइप कर देंगे, फिर वो हमें क्या दिखेगा मॉनिटर पे या हार्ड कॉपी के थ्रू, प्रिंटर के थ्रू हमें उसका आउटपुट दिख जाएगा। ठीक है, ये है अ कंप्यूटर अलोंग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम बनता है, ये कैसे बनता है आपका, जब बेटा आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब मिल जाते हैं, मिलके जब वर्क करते हैं, तब आपका क्या बनता है, कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से आपका क्या बनता है, कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अब देखिए, रोक ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब ये देखिए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, जिसे आपका क्या बोला जाता है, सीपीयू बोला जाता है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के पास रखा होता है ना सीपीयू, तो क्या होता है नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मेन क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बिल्कुल माइंड, जैसे मानव शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी होता है, उसका सारा कंट्रोल कहाँ होता है, माइंड में होता है। कहाँ होता है, उसके माइंड में होता है। सेम ऐसे जब तक हमारा माइंड इंस्ट्रक्शन नहीं देता, अगर सोचने वाली बात है, अगर किसी का माइंड ही काम ना करे तो बेटा उसके हाथ पैर भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक जनरल बात है। जब हमारा माइंड इंस्ट्रक्शन देता है, अब मेरे दिमाग में है कि मुझे पेन ऐसे उठाना है, अगर मेरे माइंड में तभी मैं पेन उठा पाऊंगी। ठीक है, बेशक से कई वो सोचे कि नहीं, हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल ही हमारे माइंड में है। सेम ऐसे ही कंप्यूटर सिस्टम का जो पूरा है क्या है, माइंड क्या है इसका, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट सीपीयू। जब सीपीयू में कोई भी कमांड जाती है ना, जब अदर होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या है देखो, जैसे ये है सीपीयू में क्या होता है, इनपुट डिवाइस। जब हम इनपुट करते हैं उसमें कोई भी डाटा, जैसे माउस से, कीबोर्ड से जब हम टाइप करते हैं, ठीक है, माउस क्या है आपका, पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ये टाइपराइटर डिवाइस है। कोई भी हम अगर टाइप करेंगे इसमें तो क्या चला जाएगा, हमें जैसे हमने कुछ भी टाइप कर दिया कैलकुलेशन के लगा, हमारा जैसे 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया, 10 + 10 20 हो गया, हम सोचते हैं 1 मिनट में आ गया, लेकिन वो 1 मिनट में थोड़ा ना आता है, वो आता जल्दी है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, फास्टर है, फास्टर डिवाइस है, फास्टेस्ट डिवाइस है। लेकिन उसमें कैसे जाएगा, जब हम इनपुट डालेंगे तो इसमें आपकी क्या होती हैं, 3 आपके कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कोई भी डाटा कंट्रोल यूनिट में जाएगा, फिर अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, फिर मेमोरी यूनिट। तो आपका कंट्रोल यूनिट क्या होती है, उसको कंट्रोल करता है, कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डाटा वगैरह होता है उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल। फिर आ गया आपका ALU, अर्थमेटिकल मैथ्स, जिसके बोलने में ही आ रहा है, उससे क्या होता है, अपने कैलकुलेशन, लॉजिक, तर्क वगैरह, जो कैलकुलेशन का जो सारा जो वर्क है वो कौन सी यूनिट में आता है, ALU में आता है। फिर आपका मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या होती है, जितना भी आपने किया है कंप्यूटर ने, जितना भी हमने काम किया है, वो उसको क्या करता है, मेमोरी को स्टोर करता है। ठीक है, वो इसकी याददाश्त, जैसे मनुष्य की याददाश्त होती है ना, ऐसे ही। और फिर ये सारी प्रोसेसिंग चल के फिर क्या हो जाती है आपकी आउटपुट डिवाइस। फिर किसके अगर हम इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो वो यूं नहीं है कि एकदम प्रिंट हो गया, नहीं। जब हम यहाँ पे कुछ भी इनपुट करते हैं, कोई भी फाइल इनपुट करते हैं, आपके इसमें सीपीयू में प्रोसेस होके और फिर वो बाहर निकलता है, किसे मॉनिटर में हमें दिखाई देता है, और प्रिंटर में जिसकी हार्ड कॉपी वगैरह निकलती है। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग चल के फिर क्या हो जाता है, आपका आउटपुट हो जाता है। आपका जब हम कुछ भी इनपुट डालते हैं तो ये इसका पूरा जो प्रोसेसर है ये चलता रहता है, कंट्रोलिंग का काम है मेन, ये सीपीयू में चल के आपका आउटपुट निकल जाता है। और जो ये एरोज दे रखी है, जैसे काम होता है ऐसे सीक्वेंस में ही तो होता है, ऐसे तो नहीं है कि पजल होके हो जाएगा, सीक्वेंस में होता है। तो इनको क्या बोलते हैं, इन एरोज को क्या बोलते हैं, सिस्टम बस। क्या बोलेंगे इनको, सिस्टम बस। अब हो गया 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर की क्या होती है, 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, देखिए, दिस मेमोरी इज एन टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, रोम, रैंडम, ठीक है, जिसे बोलते हैं, ये क्या होगी, दिस मेमोरी इज टेम्परेरी मेमोरी। यह क्या है, टेम्परेरी में कुछ समय तक ही रहेगी। जैसे कई बार हमारे मन में बातें होती है ना, हमारी बातें होती रहती है, कुछ टाइम तक हमारे माइंड में स्टोर रहती है, और उसके बाद क्या होती है, ये साफ हो जाती है।
ठीक है। अब आ गया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? परमानेंट स्टोर इंफॉर्मेशन, हार्ड डिस्क जो परमानेंट हो जाती है, ठीक है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल या डाटा फीड करेंगे तो वो क्या होगी? परमानेंट। जब हार्ड डिस्क वगैरह बोलते हैं ना, इनमें एक बार जो चीज़ फिट होगी, जब तक हम डिलीट ना करें जब तक वो परमानेंट ही रहती है, ठीक है। तो आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो आपकी टेम्परेरी होती है, रोम जिसे बोलते हैं, और रैंडम सेकेंडरी मेमोरी होती है जो हार्ड डिस्क जिसे बोलते हैं परमानेंट स्टोर मेमोरी होती है। वो कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। दो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी।